आज की डेट है 16 फरवरी और समय हो रहा सुबह के लगभग 9:15 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं डेली मॉर्निंग में आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर एनालिसिस लेके आता हूं, जो कि हमारी सारी स्टडीज चार्ट्स के बेसिस पे होती है, जिसमें हम बात करते हैं कि गोल्ड की मार्केट में आज के दिन क्या सपोर्ट रह सकता है, क्या रेजिस्टेंस रह सकता है, किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरा पूरा विश्वास है हमारी स्टडीज़ के पोटेंशियल को आप समझ रहे हैं, इन लेवल्स के पोटेंशियल को आप समझ रहे हैं और आप लोगों ने ज़रूर चार्ट्स को सीखना शुरू कर लिया है। और अभी तक भी अगर आप चार्ट्स पे भरोसा कम है, कम समझ पा रहे हैं, तो अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देखते हैं तो आने वाले समय में मेरा पूरा विश्वास है कि आप भी इस तरीके की स्टडीज़ कर पाएंगे और इन एनालिसिस को अपनी ट्रेडिंग जर्नी के यूज़ में लेके आ पाएंगे। तो थोड़ा रिकैप करते हैं, क्या चीज़ें आपको लास्ट वीडियोस में हमने बताई थी उसको समझ लेते हैं। गोल्ड की बाजार जब एग्जैक्टली इस बॉटम भाव पे था तो यहां पर से हमने बड़े कॉन्फिडेंस से जोर लगा के आपको बताया था कि गोल्ड की मार्केट ये ऊपर से जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है इस लाइन को हिट करने के लिए जा रही है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, तो आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये ब्लू कलर की लाइन पे बाजार गया और वहीं से बाजार में अभी हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अगर आप लोगों ने केवल फ्राइडे का सेशन भी हमारा लास्ट वीक का देखा होता, बाकी छोड़ दीजिए, तो उससे भी आपको इस पोटेंशियल के बारे में पता चला होगा। ठीक है, अभी आप देखिए इसने जो हाई लगाया है गोल्ड की मार्केट ने 5052 का हाई लगाया है और वहां से मार्केट अभी 5000 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। लगभग $50-60 की चाल नीचे की तरफ गोल्ड की बाजार ऑलरेडी दे चुका है। तो क्या इसका सिग्निफिकेंस है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, आज वीकली ओपन का दिन है और वीकली ओपन के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट किस बायस के साथ, किस कंट्रोल के साथ काम कर रहा है। ठीक है, बुलिश कंट्रोल के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है या बियरिश कंट्रोल के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। तो आज के दिन का जो मूवमेंट है वो पूरे वीक का मूवमेंट डिफाइन करता है। जिस प्रकार से बोलते हैं ना, कोई मेहमान आपके घर में आता है, कोई नया एम्प्लॉयज अगर किसी ऑफिस को ज्वाइन करता है तो इनिशियल फेज में वो अपना कैसा रेपुटेशन ऑफिस में बनाता है वही आगे जाके बताता है कि आने वाले समय में ये कितना इस ऑफिस में किस तरीके से इसका कार्यक्रम होने वाला है। तो इनिशियल डेज किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम बात करते हैं बार बार कि भैया ये जो कॉमोडिटी जो हमारी जो चीज़ें होती है वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत बढ़िया से इसमें स्टडीज होती हैं। तो वीकली मार्केट आज हमारा ओपन हुआ है, तो आज का दिन काफ़ी हद तक डिफाइन करने वाला है कि आने वाले वीक में किस तरीके से मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेवल्स आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये जो कहानियां हम सुनाते हैं हमारी तरफ से, देखो हम आपको लर्निंग दे रहे हैं लेकिन आपको ये कहानियां लगती हैं, क्या कर सकते हैं बताइए? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसको कहानियां लगती हैं भैया कहानियां समझे, जिसको ज्ञान लगता है ज्ञान समझे, जिसको लगता है कि भैया ये तो इतनी बेहतरीन चीज़ है कि भैया लाइफ भी चेंज कर सकता है आपका। ठीक है, ये अपने अपने सोचने समझने की बात है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बोर लगता है तो उनके लिए हम केवल लेवल्स यहाँ बता देते हैं। मैं पता वो लेवल देखने के लिए आए हुए हैं। तो आज के दिन के लिए जो सपोर्ट लेवल होने वाला है फिर से वही होने वाला है 49204880 और जो रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है 5050 से 5100 के बीच में होने वाला है। ठीक है, क्लियर कट है और मार्केट की जो मूवमेंट है दोनों तरफ की मूवमेंट होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई है बातें। अब हम चलेंगे इसकी डिटेल्ड एनालिसिस में, क्योंकि आज वीकली ओपन का डे है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या सिग्निफिकेंस है इस ओपन का और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इस ओपन मार्केट के आधार पे। तो लास्ट वीक का जो क्लोज था आप ध्यान देंगे बिल्कुल 5041 के भाव पे गोल्ड की मार्केट ने क्लोज किया था और पिछले वीक का जो हाई का लेवल था ये था 5119 का और जो लो का लेवल था ये था 4878 का। इस वीक में मार्केट ने ओपन किया है, ये ओपन किया है 5028 पे, गैप
डाउन मार्केट ने ओपन दिया और ओपन देने के बाद बाजार ने हाई लगा दिया 5052 का, यानी कि जो गैप लगा था इनिशियली उस गैप को मार्केट ने फिल कर दिया। उसके बाद मार्केट अभी प्रेशर के साथ नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो पिछले वीक का क्लोज का लेवल क्या लेवल था? 5041, और इस वीक का ओपन का लेवल कितना? 5028। इन दोनों लेवल्स के बाजार अभी नीचे काम कर रहा है। तो जब तक बाजार इन दोनों लेवल्स के नीचे काम करेगा ना, तो बाजार के लिए दिक्कतें रहेंगी जो बुल्स माइंड बाजार में रखते हैं। अभी बहुत सारे बुद्धिजीवियों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, पिछले वीक तो कैलाश जी कह रहे थे कि भैया 5000 के ऊपर क्लोज आ जाएगा, फिर तो ये हो जाएगा, फिर तो वो हो जाएगा। इतनी सीधी लाइन में अगर बाजार चलने वाला होता ना, तो फिर क्या से क्या हो जाती चीजें। देखो क्या गिर रहा है गोल्ड, देखो 4977, समझ रहे हो? तो इन सब चीजों को समझने के लिए, नहीं तो एक वीडियो आपके लिए बहुत था, समझ रहे हो? अभी भी मैं बोल रहा हूं भैया 5000 के ऊपर बाजार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीकली बेसिस पे बात है। हो सकता है आज कल बाजार गिर के 4800 आ जाए, फिर 5000 के ऊपर जाए, वो तो वीकली कैंडल की बात हो रही है ना वहां पे। तो इन सब चीजों को कौन समझेगा? जब आप लगनशील होंगे, इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तब आप इन बातों को समझेंगे। अगर आप सीखने की प्रकृति के नहीं है, न्यूज ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली। कॉन्क्लूड कर दे रहा हूं, मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, इसी भाव से मैं चीजों को बता रहा हूं, ठीक है? कोई भी अगर आप कमेंट्स करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कमेंट मत करो, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखने के बाद कमेंट करो। आधा नॉलेज इतना सा देखेंगे, कोई तो थंबनेल देख के ही चले जाएगा। भैया ये सीखने का चैनल है, अगर आपके पास सीखने के लिए समय नहीं है तो दिस चैनल इज नॉट फॉर यू, ठीक है? अगर आप चार्ट लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए ही है। ऐसी ऐसी डीपर लेवल की चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है, इतना इजी वे में। कौन समझा रहा है बताओ? लाइव मार्केट पे, लाइव मार्केट चल रहा है, कौन समझा रहा है? लोग आपको बताएंगे सन 1965 में ये हुआ, 2011 में ऐसा हो गया, 12 में 15 हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया। मैं आपको रियल मार्केट पे चीजें एज्यूम करके दे रहा हूं यहां पे, और देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बाजार उस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वैल्यू समझिए, ठीक है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको कोई भी अगर आपको कमेंट करना है तो कंप्लीट वीडियो देखिए, और वीडियो में जो जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही उसको नोट्स बनाइए, और नीचे कमेंट में पूछिए कि आपने ये चीज, ये लॉजिक बताया था, ये मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगेगा रिलेवेंट। आप लर्निंग प्रकृति के हो, सीखने के भाव से आप पूछ रहे हो, तो आप देखिएगा, मैं आपकी आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप टांग खींचने की कोशिश करोगे, अपना तो पता नहीं, दूसरे जो कार्य कर रहा है उसकी भी टांग खींचोगे, तब फिर कुछ नहीं होगा। दूसरी बार फिर आप मैसेज भी नहीं कर पाओगे, क्या फायदा बताओ? जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो आप पूछना चाह रहे हो, कभी जब गले गले आया रहता है ना, आदमी सब जगह ढूंढता है, तो उस समय अगर आप कुछ मैसेज डालोगे, मैं आपका मैसेज मेरे तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये जो चैनल है, ये लर्निंग का चैनल है, इसको ध्यान रखना है। अगर आप लर्निंग माइंड्स के हो, तभी आपको ये चीजें काम आने वाली। तो हम आगे चल रहे हैं। तो ये जो मैं दो लेवल आपको बताया, 5041 और 5028, इसको मैं राउंड नंबर कर दे रहा हूं, 5020 और 5050, ठीक है? ये $30 की जो रेंज है, ये की रहने वाली है आज के लिए। ये मान के चलिए ऊपर के लिए वीकली चार्ट पे, वो जो 4 घंटे वाले लेवल जो बताए हैं वो लेवल तो है ही, लेकिन ये लेवल आपके क्लोजिंग बेसिस पे आपको काम करेंगे, ठीक है? तो इन लेवल्स को आपने ध्यान देना। और अभी मार्केट इनसाइड है, क्योंकि जस्ट मार्केट अभी ओपन हुआ है, 2-4-5 घंटे हुए हैं, ठीक है? तो किसी भी चीज का अनुमान आप 2-4-5 घंटे में नहीं लगा सकते। थोड़ा सा बाजार को चलने दीजिए, शाम तक, जो शाम का सेशन आएगा, मे बी वहां तक कुछ ज्यादा क्लियरिटी आए, ठीक है? अभी एट प्रेजेंट चार्ट में जो इंफॉर्मेशन है वीकली कैंडल में, उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ा प्रेशर यहां पर बना हुआ है, ठीक है? इसको आपने ध्यान देना है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं और आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों से भी लोग परेशान हो जाते हैं, बार बार ये बोलते हो सीखने की बातें, सीखने, तो सीखो ना आप, ठीक है? हर एक व्यक्ति का देखो एक तरीका होता है। अगर आप मेरे पास यहाँ पर आए हो मेरा वीडियो देखने के लिए, तो मेरे तरीके को आपने एडॉप्ट करना पड़ेगा ना। थोड़ी कुछ चीजें आपको नहीं पसंद आ रही तो ठीक है, थोड़ा झेल लो, क्या दिक्कत है, ठीक है? लेकिन मैं जिस भाव से आपको चीजें बता रहा हूं, उस भाव को आप समझिए, ठीक है?
और अगर आप लोग चाहते हो ये XAU USD, XAG USD, सिल्वर, सोना, चांदी, इन चीज़ों में अगर आप ट्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो तो CoinDCX एक प्लेटफॉर्म इंडिया में आया हुआ है जो आपको गोल्ड और सिल्वर यानी कि XAG USD और XAG USD में ट्रेड आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप हमारे रेफरल लिंक से अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाली है। नीचे आप टिकर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं वापस से आपको लेके आ रहा हूं इस चार्ट के ऊपर, ठीक है। अभी आप देखिए इस 4 घंटे के चार्ट में ये ब्लू कलर की लाइन का कितना महत्व है, ठीक है। इसके ऊपर अगर ये बाजार निकलेगा ना, ये काफी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है, कि ये बाजार ऊपर की तरफ। जब तक इसके नीचे है ना, बाजार के लिए भी प्रेशर वाला ही मामला यहां पर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और बीच में हमारा लेवल 5000 का भी फंसा हुआ है, ठीक है। तो 5000 का लेवल ही डिसाइडर लेवल है, इसमें कोई डाउट नहीं है पूरे वीक के लिए, ठीक है। क्योंकि पिछला ऑल टाइम हाई ये लेवल था और इस समय बाजार 5041 का क्लोज दे चुका है। पिछला क्लोज था 5000 के आसपास, यानी कि 4988 था आई थिंक। और इस वीक का जो क्लोज है वो है 5041। तो ये दो क्लोज के बीच में जो बाजार है ये इंपॉर्टेंट आपका कंट्रोलिंग वाला एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इन दोनों लेवल्स के ऊपर बाजार निकलेगा तो डेफिनेटली अच्छा बाजार होगा, और इन दोनों लेवल्स के नीचे अगर बाजार है तो थोड़ा सा बाजार में प्रेशर रह सकता है। तो मेरा पूरा विश्वास है ये सेशन आपको समझ में आया है, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग जरूर मिला है इस सेशन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।